जानवर जानवर का गई है जमात जानवर तो अगर यार से मिलना है तो यहाँ दलाल पैदा कर तो अगर यार से मिलना है तो यहाँ दलाल पैदा कर राजी हो जाएगा रूप दिल में कसाला पैदा कर सीधे में अपने दिल में उजाला पैदा कर अपने यार के नाम का प्यारे दिल में झाला पैदा कर बना ले उसको कोई अपना भेज निराला पैदा कर कबार का तालीम दियो ना गड़बड़ झाला पैदा कर सदा मांग करना दे होता निराला सदा मांग करना दे होता निराला पैदा कर जान जान से छेड़ेंगे मनमोहन तरफ से डालूंगा करके फल खजाने का तालों तरफ से डालूंगा छोड़ो भाषा बाद में जहरा कौन तरफ से डालूंगा चबरी के दाने में तुम्हारा खून आपने बताया कि ये जंगली शेर है। अगर यही बात अगर मैं कह देता या तुम बहुत बड़े जानवर हो, अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे एक जगह पे मैंने कहा कि हमारे नकारा बदल जब बहुत अच्छा बजाते हैं तो पूरा बजरंग बली लगते हैं, बेचारे बड़े खुश हुए। दूसरे गाने में हमने कहा जैसे बंदर का शकल है, गुस्सा गए। वही बात ये कह रहे शेर शेर क्या है भैया? अगर शेर ना देखे हो तो देख लो शेर नहीं कहा कहां थे। सकल न सूरत नाम राम मूरत घर चला आई। कह रहे हैं कि देखो जंगली कौनी में चढ़ पप्पू भैया हमका तो नहीं मालूम, हमका लगा कोनो जंगली फान तो नहीं कर हमका भाई ऐसे कोई घटना घटी हो तुम्हारे साथ तुम जानो। लेकिन कहना है और एक पुराना शास्त्र वास्त्र जो बता रहे श्रीमान जी, मैं आपको छूट दे रहा हूं। जो तमन्ना है गाने की गा लीजिए और ये मत बताइए कि मैंने छोड़ दिया है। गवैया कब कहां अपनी उससे चूकता है कला से। कोई पहलवान कभी नहीं सोचता श्रीमान जी कि मैं कहीं से चूक जाऊं। तुम कहां से चूक गए? वैसे हो सकता है, लेकिन कहना है कि मालूम होता है पप्पू कि पास में तेरे जान नहीं। कहना हमार मामा नहीं हालत है पप्पू भैया, अगर मिलावा चाहो तो तुम्हारा सब हाथ गोर उखाड़ लिए मिलाएगी और रोड बातें छोड़ दो, क्योंकि भगवान को विदरत मारो जो तुमसे कमजोर हुए। इसलिए कहना है कि मालूम होता है पप्पू और कि पास में तेरे जान नहीं, और लड़ा का टूटे मुझसे तेरे खाक बदल में जान नहीं। लड़ा का टूटे मुझसे तेरे खाक बदल में जान नहीं। मुझसे लेके जीत सका जब तुम्हारा खानदान नहीं। दुरुस्त कर ले चाल तो ये उल्टी सीधी तान है, दुरुस्त कर ले चाल तो ये उल्टी सीधी तान नहीं। घर पटक पटक के ना मारो बलराम हमारा, बलराम हमारा नाम तो पटक पटक के ना मारा बलराम हमारा नाम नहीं। जिसे मुनि कह गए हतर के नाम इसी को कहते हैं, जहाँ भजन में राम अयोध्या धाम उसी को कहते हैं। पति की सेवा सदा करे जो धाम उसी को कहते हैं। पप्पू यादव नाम झंडू राम इसी को। और 91 का पुरस्कार आदरणीय बाजीलाल यादव जी और 21 महान पुरस्कार घराना गुरु कल्लू मंगल क्षेत्र आदरणीय हमारे पुरस्कार आदरणीय रंजीत गुरु जी के कर्क वगैरह आशीर्वाद की कामना और 21 महान पुरस्कार हमारे मित्रों में परम मित्र बहुत अच्छे संस्कार में रहा गए तलावा निवासी पप्पू भैया जी के कर्क वगैरह प्रदान हुआ और पुरैया निवासी मणिराम बड़े भैया जी के कर्क वगैरह महान पुरस्कार सभी सज्जनों का पहुंचते हुए आशीर्वाद की कामना से दी और सुनील दत्त यादव जी के कटवोगा 21 रुपए का पुरस्कार राहुल कुमार हरियाणा निवासी बड़े भैया जी के कटवोगा 21 रुपए महान पुरस्कार पप्पू भैया कह रहे हैं और भाईपुर निवासी मित्रों में परम मित्र हमारे बड़े भैया
बहादुर यादव जी के कर्क में द्वारा 21 रुपए का पुरस्कार और 21 रुपए का 11 महापुरस्कार रामजग चौहान जी के कर्क में द्वारा प्रदान हुआ। चर्चित हुए आशीर्वाद की कामना और जंग बहादुर चक्का निवासी बड़े भैया जी के कर्क में द्वारा 21 रुपए महापुरस्कार। साथी को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। शाहजराम सरेठा निवासी कोटेदार साहब जी के कर्क में द्वारा 51 रुपए महापुरस्कार, 51 रुपए महापुरस्कार। चर्चित हुए आशीर्वाद की कामना आशीर्वाद कहना है। दिखाओ जो तुमसे कमजोर हुए और श्रीमान की अगर मैंने चढ़ाई के श्रीमानी तो गौरव पुरोई नगर ही हो। कहना है अरे कभी किसी के सहारे से, कभी किसी के सहारे से, अरे कमजोर को ये डाटा होगा और गलत शब्द जो कहा तो इसका मुंह मेरा चाटा होगा। गरज के गांव जैसे गर्ज सिर पहाड़ में है, भवन ज्ञान के पास यहाँ जैसे सरयू के पार में है। कमला पति स्त्री से बढ़कर नारी देश में में है, चोरी चोरी वार्य करता बैठ के देखो यार में है। गली फतेरा सरजे गली खली फतेरा, गली फतेरा सरजे गली खली फतेरा, गली फतेरा सदा जंगली बैठा जंगल झाड़ में है। सुनो गवैया बहुत दिनों से हम तुम्हारी ताड़ में है, हमारे बड़े भैया परमात्मा भास्कर भैया जी के कर्क द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार। और इन्होंने कहा कि मैं खुलाल के पकड़ो तुम जाके टोपा। श्रीमान जी अगर हमको कुछ पकड़ना होगा तो मैं अपने घराने के अपने उस्तादों का पकड़ूंगा और जाए कि तुम पकड़ो टोपी टोपा, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ गई है टोपा पकड़ते पकड़ते। इसलिए वैसे इनके मुंह में देखो टोपे खा लो तो भैया। और एक बात उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप, आपने बात अधूरी कह दिया है, इसलिए मैं समझा रहा हूं कि श्रीमान जी आप मुझ तक सीमित रहिए और अखाड़े पर मत जाइए। आप बता रहे कि 3 लोग हैं पूरे अखाड़े में, श्रीमान जी ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर जिधर देखेंगे श्रीमान जी नाश हो जाओगे तुम। रचना में 3 देव ने सृष्टि का निर्माण कर दिया है और आप बता रहे सिर्फ 3 लोग हो। श्रीमान जी वो सुअर नहीं, वो सुअर के 12 बच्चा हुए, लेकिन ठीक है तुम तो शेर हो। और एक बात इन्होंने कहा कि दुनिया एक कुंवारी से पैदा है, हम नहीं जाने पप्पू हुआ कुंवारी से पैदा है। आप लोगों ने भी सुना होगा, इन्होंने कहा दुनिया कुंवारी से पैदा है। किस साहिर ने तुम्हें बताया है? आपके यहाँ कितने महान महान गायक कलाकार उपस्थित हैं, पूरी दुनिया को आपने कुंवारी से बता दिया है। बारे जाहिलपन, वैसे ठीक है कोई बात नहीं, तुम जानवर रही करो। तो भैया
दादा कहो गाड़ी और कहो तोड़ दी, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा बुरा लागत हो तो हम तोड़ दी, बात खत्म हो। मतलब जब ही कहा था तब नहीं तुमका बुरा लागत, हम कहे तो थोड़ा फैलान हो था। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, ये इन्होंने जीत गया। अरे इधर कुंवारा सुन लिया, उन्होंने बताया कुंवारा, हम उधर बैठे हैं तो कहीं इधर कुंवारा सुन लियो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अरे इधर कुंवारी सुन लियो, अरे इधर कुंवारी सुन लियो, अरे कि तुम्हारे पैदा भला कुंवारा इधर कुंवारी क्योंकि दुनिया पैदा है, इधर कुंवारी सुन लियो, इधर कुंवारी सुन लियो, तुम्हारे पैदा भला कुंवारा इधर कुंवारी सुन, तुम्हारे पैदा भला कुंवारा इधर कुंवारी सुन लियो। बचपन में बचपन से तो अंजनी महतारी कुंवारा श्रीमान जी, मैं कुंवारियों से दर्शा रहा हूँ तो कुंवारा पैदा हुए बजरंगबली कुंवारे ही रह गए। वैसे मेरी आदत बहुत खराब है, मैं जब कुछ कहता हूँ तो जो मेन सपोर्टर होते कुछ ना कुछ तो दिल में खटलता ही है। चलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अरे सकलीन के देखो तनी, अरे सकलीन के देखो तनी, अरे चली कुतिया ये काशी नहाए सकलीन के देखो तनी, चली कुतिया ये काशी नहाए सकलीन के देखो तनी, चली कुतिया ये काशी नहाए सकलीन के। रे काहे बजूगी रनाई एक बुरा, अरे काले कजूगी रनाई एक बुरा, तब न तलवा करे सबसे, तब न तलवा करे सबसे झगड़ा, कहाँ लिए भाई पहरवा उठाए सकलीन के देखो तनी, कहाँ लिए भाई पहरवा उठाए सकलीन के देखो तनी, चली कुतिया ये काशी नहाई सकलीन के। चली कुतिया ये काशी नहाए सकलीन के देखो तनी, चली कुतिया ये काशी नहाए सकलीन के देखो तनी। अरे बन का झमक यहाँ ये वही पठिया, दोनों को पुरवा फसाइए, वो भाषा तो बहुत अच्छा लागत है, तुम शेर नहीं तो शेरनी लागत है, चंबल वाली। अरे दोनों को पुरवा फसाइए गठिया, जय हो रसता भले माया ढाई सकलीन के देखो तनी, ये रसता में कौनो बधाए सकलीन के देखो तनी, चले कुतिया ये काशी नहाए सकलीन के। वैसे भैया डराए ना तुम्हारे, आप डराए ना तुम देखिए क्या गलत हो, वो कमजोर हो
तो हड़काओ फड़काओ डांटो मारो कूटो लेकिन तुम कुछ करे लायक नहीं। और जवाब का जहां तक तौर तरीका रहा सेनानी, मैंने उधर गाया कि 53 ललनवा बोले पिटले मल्हारो, जवाब गा रहे हो कि मस्त रहत है पप्पू राम गोपाल हर ससुराल। क्यों बर्बाद कर रहे हो? हम तो जानत रहे कि ब्रह्मचारी है भैया। राम गोपाल भाई ने कई बार कहा भी है लेकिन कोई बात नहीं है। इन्होंने कहा मस्त रहत है पप्पू राम गोपाल। मैंने सिर्फ एक लाइन दिया था श्रीमान जी, इन्होंने कहा कि इस गीत का जवाब जरूर आएगा। श्रीमान जी जिसपे आपको पहले से भरोसा है कि जवाब आएगा तो मैं उसका जवाब नहीं गाऊंगा। आप चैलेंज करिए कि इस गीत का जवाब नहीं है, जवाब सुनिए। और मैंने श्रीमान जी उधर गीत एक दर्शाया था, प्यासों में खून उसके और तेरा खून भी है पानी, मेरे पास मेरी माँ है तेरे पास एक कहानी। बहुत बड़े कलाकार बनते हो लेकिन दो गाने में समझ में आ गया क्या गाते हो। जवाब सुनिएगा। आपने गीत का मेरे तरफ से कहना है हाँ हाँ हाँ। मैंने उधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान का जन्म गाया। क्या गाया आपने? बस पप्पा कहें फकीर खाब कहें कटवा बोले सीखो। मैं जवाब अगर आप विरह से बिरहा लड़ा रहे हो, लड़ाओ आप तो विरह से बिरहा। हाँ 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 के कहो कथा दिए आगे का मंजर सुनिए। की कहो कथा अभी आगे का मंजर सुनिए। राज तिलक हो गया राम का खुशी सुना जिन्ना सुनिए। उसी समय में ये आदमी उसी समय में राज तिलक हो गया राम का खुशी सुना जिन्ना सुनिए। उसी समय ये धोबी दूर लल्लाया जाए घर पर सुनिए। राज तो उसी समय ये धोबी दूर लल्लाया जाए घर पर सुनिए। तीन रोज तक रहा बेचारा गया है आगे। तो उसी समय में ये उसी समय में धोबी दूर लल्लाया जाए घर पर सुनिए। तीन रोज तक रहा बेचारा गया है दिन मर सुनिए। धोबन उसकी बची अकेले धोबन उसकी बची अकेले कैसे करे पूजा सुनिए। धोबन उसकी बची अकेले कैसे करे पूजा सुनिए। उसी समय के बाद घूमने लगी खोल कर सुनिए। हंसी मस्करी करे बैठ कर दिल भरी इधर उधर सुनिए। धीरे धीरे गड़बड़ होगा धीरे धीरे। उस समय धोबी श्रीमान जी दुल्हन लेके आया होता क्या है कि 3 रोज तक रहा बेचारा अरे गया है आगे मर सुनिए। और कि धोबन उसकी बची अकेले कैसे करे बुझा सुनिए। कैसे करे बुझर सुनिए। कुछ समय के बाद घूमने लगी खोल के सर सुनिए। हंसी मस्करी करे बैठ कर दिन भरी इधर उधर सुनिए। धीरे धीरे गड़बड़ होगा धीरे धीरे गड़बड़ होगा लोग कहे घर घर सुनिए। क्या बताया रामचंद्र का तुमका नहीं खबर सुनिए। कहो न ऐसा भाव में बदली गई उम्र सुनिए। जब से राजा राम भयो होगा छीछा ले। जब से राजा राम भयो थी जब से राजा सुनिए। ऐसा भव गई उम्र सुनिए। जब से राजा राम भयो होगा छीछा लेकर गजब ये पाप छाएगा। जब दिन अयोध्या नगरी को ऐसे मिटाएगा। खुद भी जलेगा पाप ना खुद को बनाएगा। सुन के लखन जी ताव में बजरंगी उठ पड़े। जाता में उसको मार के सर पर उठाए। धोबन गड़बड़ हो गई श्रीमान जी। और जब अयोध्यावासियों ने राम से शिकायत किया जाके तो रामचंद्र ने कहा कि उसको बुलाओ। अगर उस धोबन की गलती होगी तो मैं उसे फांसी चढ़ा दूंगा। इतने में देखिए हनुमान जी और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं। तो सुन के लखन हनुमान फिर गुस्से में उठ पड़े। अरे जाता मैं उसको मार के सिर पर पठाएगा। जाता मैं उसको मार के सिर पर पठाएगा। भगवान बोले नहीं राम दरबार के अंदर चंडाली है तो हम उसे फांसी चढ़ाए।
दिन है तो हम उसे फांसी चढ़ाएगा। तो पकड़ के लाओ उस औरत को, राम ने फरमाया है करने का फल उसे दिखा दो, जरा न करना पाया है। चले बुलाने पवन को फिर अपना गला उठाया है, पास गए औरत के बोले राम ने तुम्हें बुलाया है। अब तो बोली चलो किस तरह समझ मेरा नचाया है, राम तो कहते खुलिएगा मैं इतनी करते। हंसने बड़े जोर फटकाया गए, कहा राम को राज इसमें समझ न कोई। तो राम जी ने फांसी का हुक्म दिया, वो औरत हंसने लगी। तो रामचंद्र जी ने कहा कि कहा राम कोई राज है इसमें, अरे समझ न कोई पाया है। और कि कहा राम कोई राज इसमें समझ न कोई पाया है। तो कहते यार ये शर्म लगी। तो औरत ने फरमाया गए, औरत ने फरमाया बोली जरा शर्म ना खाते हो, बोल वकलई आज तुम्हारी काहे को मारते हो, मुझको कर बदनाम राम तो अपना आय छुपाते हो, मुझको कर बदनाम राम तो अपना आय छुपाते हो। कहाँ कहे इंसाफ तार से जो मुझको, वो कहाँ कहे इंसाफ तार से जो मुझको लटकाते हो। कहते यार ये शर्म नहीं तुम बकर बकर बतलाते हो, बकर बकर बतलाते हो। पूछो गुरपीर से रहता है गरम कैसे बल्ला खाए खीर से, रहता है गरम कैसे रहता है गरम, रहता है गरम पहले कैसे खाए खीर से। कहाँ कहे कानून ये कहाँ का कायदा, दिल होता टुकड़े टुकड़े ये सुन के तहरीर। यानी उस औरत ने कहा मुझको तो इल्जाम दे रहे हो, मुझको फांसी की सजा सुना रहे हो, लेकिन प्रभु मैंने सुना है कि आपका जन्म खीर खाने से हुआ है। और खीर खाने से इंसान कैसे होता है, सोचिए खीर पेट में जाता है और गर्भाशय का मुंह नीचे होता है। उस औरत ने प्रोग्राम से कहा कि रहता है गर्भ कैसे भला खाए खीर से, अरे कहाँ कहे कानून ये कहाँ का कायदा, और दिल होता टुकड़े टुकड़े ये सुन के तहरीर से, दिल होता टुकड़े टुकड़े ये सुन के तहरीर से। सीता ने कहा चुप औरत बदकार बड़ी चलने, तुझको शर्म ना आई ये कहते रघुवीर से। औरत ने कहा ना सीता तुम भी पवित्र हो, मिलती तहरीर आपकी ब्राह्मण शरीर से, तो मिलती है तहरीर इसी से इतना आप करती हो। जरा जरा सी बात को लेकर फिरती फलकी फलकी हो, कोई कह रहा चला छुटा कोई कहे ना दिए, जरा जरा सी बात को लेकर फिरती फलकी फलकी हो, कोई कह रहा जना छुटा कोई कहे ना दिया भर की हो, कोई कहे ऋषियों की पुत्री कोई कहे रावण की हो। तुम्हें बता दो यार सिया तुम किस राजा की, ये तुम्हें बता दो यार सिया की, तुम्हें बता दो। और सीता जी को कह रही है कि कोई कह रहा है तुम राजा जनक की पुत्री हो, कोई कह रहा सप्तऋषियों की लड़की हो, कोई कह रहा रावण की लड़की हो। उस औरत ने कहा और कि तुम्हें बता दो यार सिया जी तुम्हें बता दो, बता दो यार सिया जी किस राजा की लड़की हो, किस राजा की लड़की हो। लिखा यही पाया फिर रोज लेकर के ऋषियों से दान रावना, भर के घड़ा जाके जन्म नगरी में छुपाया। सूखा बड़ा बरसा नहीं दिल रोए पानी, राजा और रानी मिलकर हल को चला, घड़ा बाहर निकला सुनिए गए सही, फूटा घड़ा ये बच्ची निकली बाला सुंदरी, राजा ने उसका नाम बोलो क्या है धराया, दूसरी बेरी क्या बदलाती है उसको भी सुनिए। जब रोज बीज रावण के सोते समय निकला तो निकल गया जब बीज सुनो राजा रावण खड़ा करके लगा लगोटे में बीज में लगा लगोटे,
कर ये स्नान लगोटा रावण चला बहा करके लगी मदो कर धोने उसको देख नजर उठा करके झूठ नहीं वो दाग रहा दांतों से दिया दबा करके झूठ नहीं वो दाग रहा दांतों से दिया दबा करके जोर जोर से लगी कुटकने कहीं जरा से जोर जोर से लगी कुटकने गई जरा से खा करके उसी बीच से गर्म रह गया कुछ दिन दिया उसी बीच से गर्म रह गया कुछ दिन दिया बिता करके उसी बीच से गर्म रह गया कुछ दिन दिया बिता करके उसी गर्भ से जन्मी कन्या रावण घड़ा मंगा करके डाल दिया उस घड़े में कन्या को रावण ने डाल दिया उस घड़े में कन्या को रावण ने ला करके चोरी चोरी जना चला नहीं आया उसे छुपा करके उसी बीज से जन्मी कन्या उसी बीज से उसी घड़े से जन्मी कन्या गए जनक जी पा करके सिया खड़ी खामोश इधर लक्ष्मण जी उठे रिसा करके लक्ष्मण जी गुस्सा गए जब सीता जी खामोश हुई सीता जी से कहा आप बताओ आप किसकी लड़की हो सीता जी भी चुप लक्ष्मण जी उठे क्या होता किसी खड़ी खामोश हुई अरे लक्ष्मण जी उठे रिसा करके और की बुरा भला फिर लगे है कहने ये औरत को समझा करके बुरा भला फिर लगे है कहने ये औरत को समझा करके बुरा भला फिर लगे है कहने ये औरत को समझा करके या खड़ी खामोश इधर लक्ष्मण जी उठे रिसा करके बुरा भला फिर लगे है कहने ये औरत को समझा करके ये औरत बोली कि आप कहाँ के प्रशंताप हो वो जो सुमित्रा जी से तुम किसके समाप हो दशरथ के तो हुआ नहीं और याद आज तक ना हटे गरजते आप तो पापों के पाप ना हटे गरजते आप तो पापों के पाप हो ना हटे गरजते आप तो पापों के पाप हो सुन करी के हनुमान ने ये रसोई कहा कहते नहीं शर्माई ऐसी जोगनी आप हो अब की दोबारा जो कहेगी सुन ले बेहया बेशक उलट के रख दूंगा तेरा नकार लक्ष्मण जी चुप हुए तो हनुमान जी बोल पड़े तो हनुमान जी को औरत क्या कह रही कि बोली औरत तू आह अरे तुम लगते हो शौकीन सुनो और कि कहे तो भैया मुझे बेशरम अपना बने अधीन सुनो ये बोली औरत में हवा तुम लगते हो शौकीन सुनो कहे तो भैया मुझे बेशरम अपने बने अधीन सुनो कहे तो भैया मुझे बेशरम अपना बने अधीन सुनो जाए माटी एक गली से पूछो करना हो यकीन सुनो वहां तंदरी एक अकेली बात है तुम्हारे जाए माटी एक गली से पूछो करना हो यकीन सुनो वहां तंदरी एक अकेली बात तुम्हारे तीन सुनो और कहो तो खोलो कलई बजा बजा मां तंदरी एक अकेली मां तंदरी वो मां तंदरी एक अकेली बात तुम्हारे तीन सुनो और कहो तो खोलो कलई बजा बजा के दीन तो लिखाई से दृसाद ढूंढ कर कहिए देवी दीन तो कहिए देवी दीन सुना तब गुरु को है चक्कर तो कहिए देवी दीन ढूंढ कर गुरु को है गुस्सा आया बात बोले उस औरत को बहुत जोर से हटाया बेशक फांसी मिलेगी तुमको बेशक फांसी यानी गुरु वशिष्ठ जी बोल पड़े हनुमान जी चुप हुए तो गुरु वशिष्ठ जी बोल पड़े गुरु वशिष्ठ कहने लगी कि बोली और तू आह अरे क्या गुरु आपकी है और कि कहो गुरु जी खोलो कलई काहे को है अपनाया तुम आए तुम्हारी अति सुंदरी बात हो कहा गया यानी गुरु वशिष्ठ से वो औरत कह रही कि माई तुम्हारी अति सुंदरी अरे पाप था उसका हर जाए और चिड़ियों का बध करे सैकड़ों नाम था दो धने बतलाया और एक रोज दो धन के घर में रीछ ला चलता कर रहा अम्मा तुम्हारे मिली अकेले के उसका दिल भरा करण लगा संभोग जवरिया मिला जवाया से गया करके भागा कामरी हो सुंदरी को आया ब्रह्मा जी से देख रहे थे उनका काम छलाया चला दूध ब्रह्मा का उछल के चला दी ब्रह्मा जी से देख रहे थे उनका काम छलाया और चला दूध ब्रह्मा का उछल के बाहर से जाके टकराया सूरज भी कर दिया वो समय सुनो सुंदरी पर सूरज
पहला बीज कान के पार हुआ गे, उन बीज से शिवलिंगी का ये पार हुआ गे। ब्रह्मा के बीज से हुए थे पैदा ब्रह्मदेव, वो देख सुंदरी का दिल पे गार हुआ गे। पीछा करके वो जंगल में चल पड़ी, लेकिन मिला नारी इस महीने 4 हुआ, लेकिन मिला नारी इस महीने 4 हुआ गे। पीछा करके वो जंगल में चल पड़ी, लेकिन मिला नारी इस महीने 4 हुआ गे। इसी तरह से गए महीने बीत, सुनिए 8 नवये में गुरु आपका अवतार हुआ। सुनी बात औरत की, तो गुरु के क्रोध का भड़का सोला है। तो सुनी बात औरत के गुरु के क्रोध का भड़का सोला है। जंगल औरत पे दौड़े भैया के कंठी झोला गए, जंगल औरत पे दौड़े भैया के कंठी झोला गए। सिया खड़ी खामोश वही लक्ष्मण के बड़ा भगोला गए। राम सनातन खाए गए, जल लगा जीवन पे बोला गए, तेज चंद का सुनो ज्ञान पे निर्मल होगा। जवाब दई है तो जानवर